नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस और पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षा मित्रों द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया जा रहा है और इसी के साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कई शिक्षा मित्र जुड़े हुए हैं जो आज मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शुभकामना दे रहे हैं, उनका आभार जता रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों को जो सौगातें दी हैं उसके लिए, और इसके साथ ही और क्या क्या मांगे हैं शिक्षा मित्रों की अभी जो पूरी नहीं हुई हैं, जिसके लिए वो गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं शिक्षा में उत्थान समिति हापुड़ के जिला अध्यक्ष रोहतास कुमार जी का। तो रोहतास जी, आज के कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र समिति की तरफ, उत्तर प्रदेश समिति की तरफ से जनपद हापुड़ की कार्यकारिणी, समस्त कार्यकारिणी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो चलाया गया प्रोग्राम है कि एक पौधा माँ के नाम, आज हमारे सभी साथी जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और यहीं से एक पौधा माँ के नाम और एक पौधा अपनी धरती माँ के नाम, हमारे सभी साथी दो दो पौधे लगाएंगे। सराहनीय काम। दूसरा ये भी है, अभी जो आंशिक वृद्धि मानदेय में हुई है, हमारे टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र साथी हैं लगभग उत्तर प्रदेश में 50,000 साथी, वो आज भी एक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि पूरे प्रदेश में शिक्षकों पर भी जो टेट की प्रक्रिया लागू हुई है, उसी के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे साथी टेट पास हैं, कम से कम इस अपेक्षा और उम्मीद के साथ हैं कि आज उनका जन्मदिन भी मनाएंगे, एक पौधा भी लगाएंगे और ये उम्मीद भी करेंगे कि आने वाले समय में हमारे टेट पास शिक्षा मित्र साथियों का स्थायीकरण, भविष्य बेहतर होगा। पूरी उम्मीद और आशा के साथ हम ये आज प्रोग्राम करने जा रहे हैं। माननीय योगी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ और शिक्षा मित्रों के विषय में उम्मीद करते हैं कि हमारा भविष्य जो सुरक्षित हो। इसी के साथ बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे साथ सन्नो देवी जी भी जुड़ी हुई हैं, शिक्षा मित्र हैं, और उनसे हम जानते हैं कि आखिर आज इस अवसर पर क्या करने वाले हैं शिक्षा मित्र। भैया, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिन की आज बधाई देती हूँ और सभी से मैं अनुरोध करती हूँ जो हमारे साथी हैं शिक्षा मित्र उत्थान समिति की तरफ से, सभी एक पेड़ माँ के नाम और सभी से अनुरोध उनके लिए कुछ करेंगे और भी हमें इसी बात की उम्मीद है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेंद्र जी भी और हमारे साथ रोहतास जी भी हैं। तो सर, ये जो मानदेय वृद्धि की गई है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, उनके बाद लगातार जो कैशलेस की बात हो रही है, की बात हो रही है, और क्या कुछ उम्मीद है सरकार से आपको? देखिए सर, उम्मीद आप जानते हैं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और हमारे मुख्यमंत्री जी एक बड़ा दिल रखते हैं, संत हैं, श्रोमणी हैं, बाबा गोरखनाथ के मंदिर से आए हैं, धाम से आए हैं, तो काफी देर कर दिया, लेकिन अब आगे आने वाले समय में उम्मीद ये है कि वो बहुत जल्द कुछ अच्छा और करने जा रहे हैं। जो उनके अभी पीछे अनुदेशकों का भी सम्मान समारोह किया था, हम शिक्षा मित्रों का भी सम्मान समारोह किया, उसमें भी उन्होंने बोला कि बातें करने से ही, सामंजस्य से, ना कि आंदोलन से व्यवस्थाएं सुधरती हैं, काम होता है। तो हमने भी आज प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र, चाहे वो टेट है नॉन टेट है, ये नहीं है कि टेट ही है, नॉन टेट भी शिक्षा मित्र हमारे साथी सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं और पूरी उम्मीद है जैसे ही हमारा 62 वर्ष 12 माह का स्थायीकरण की बात जो चल रही है योगी जी करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हम शिक्षा मित्र पूरे माननीय योगी जी के साथ हैं और आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में हम शिक्षा मित्र साथी उनके साथ रहेंगे। बस एक जो समय बीत गया है पिछले 9-10 साल का, वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन हाँ इतना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का फिर से एक बार से भविष्य को सुधारेंगे, संवारेंगे, तो हम भी उनके साथ हैं पूरे मन से। हमने पिछले वर्ष भी इको गार्डन में लगभग 24 दिन तपस्या की थी गर्मियों में, जून के महीने में जब नौ तपा चल रहा था, तो हमने वहां से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया था
और एक पौधा माँ के नाम की जो मुहिम चली थी, वहाँ भी हमने पौधे लगाए थे इको गार्डन में भी। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज भी हम अपने बीएसए ऑफिस आए हुए हैं। हमारी बीएसए मैम सॉरी दीपा भाटी मैम जी हैं, तो हम उनका स्वागत भी करेंगे और उन्हीं के साथ यहाँ एक पौधा भी लगाएंगे। हमारी जिला कार्यकारिणी से वेद प्रकाश जी भी आए हुए हैं, तनवीर अहमद खान हैं, सुनील जी हैं और इंद्रभूषण जी हैं, यूसुफ भाई हैं, महेंद्र जी हैं, सन्नो बहन जी हैं। हम काफ़ी सारे अपने शिक्षा मित्र साथी भाई यहाँ आए हुए हैं और इस प्रोग्राम को करेंगे। सबसे बड़ी बात है आपका शुक्रिया कि आपने भी थोड़ा सा हमारे लिए समय दिया, और हम तो कहेंगे कि आपके द्वारा ही, आपके चैनल के द्वारा जो हमारी आवाज़ें जाती हैं, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी हमारे लिए पहल होती है। हम लगातार, हमारी पूरी टीम जो है वो लगातार सर हम लोग काम करते रहते हैं, चाहे जो संविदा कर्मी हो, सबकी आवाज उठाने का काम, उनको शासन सत्ता तक पहुंचाने का काम हम लोग लगातार करते रहते हैं। और ऐसे में आप लोग जो काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, करीब 9 साल से आप लोगों का मानदेय नहीं बढ़ा था, और उसके बाद काफी लोगों ने संघर्ष किया, इसके बाद आप लोगों के मानदेय में आंशिक वृद्धि हुई है और आगे उम्मीद है कि सरकार कुछ और अच्छा कर सकती है। जी बिल्कुल उम्मीद है, आगे इतनी उम्मीद है कि अभी देखिए आने वाले समय में चुनाव की भी प्रक्रिया है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए मानदेय बढ़ा है, इससे खुशी तो हुई है, लेकिन वो खुशी नहीं कि जो खुशी मिलनी चाहिए थी। आप भी जानते हैं और स्वयं मैं ये जानता हूँ कि हमारे पीठाधीश्वर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको भी पता है कि इस आंशिक वृद्धि में मात्र 18,000 में परिवार नहीं चलेगा, सब जानते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक साथ ही हमारा स्थायी समाधान हो जाए तो हम भी, हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए इससे। महिला शिक्षा में जुड़ी है सन्नो देवी, एक महिला के तौर पर जो मुख्यमंत्री जी ने मानदेय वृद्धि की है और तमाम सुविधाएं दी है, और इसके साथ ही जो महिलाओं का जो ट्रांसफर हो रहा है अपने घर के पास के विद्यालय में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भैया अभी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मतलब महिलाओं का हो जाएगा पास में, लेकिन अभी तक कोई उस पर प्रक्रिया नहीं हुई है और अभी सभी महिला वहीं पर बनी हुई है। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द महिलाओं को उनके जनपद पहुंचाएंगे, जो उनके गृह जनपद है वहाँ पहुंचाएंगे। और भैया मेरे माननीय मुख्यमंत्री से फिर दोबारा से यही अनुरोध है कि जिस तरीके से हम कंधे से कंधे मिलाकर शिक्षकों के साथ में कार्य करते हैं, उसी तरीके से हमें समान कार्य समान वेतन, वे यही हमारे साथ है कि हमने टेट किया हुआ है और सब जो भी को हमें मिलता है स्कूल से, हम उसका बहुत तन मन से बिल्कुल एक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और हम जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री जी से। बस यही अनुरोध है कि जो हमारी समस्या का समाधान हो जाए और समान कार्य समान वेतन हो जाए तो हम सबका भला होगा। भाई यही अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से। और जल्द से जल्द जो गृह जनपद का जो वहाँ पर ट्रांसफर करना है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, कहा है लेकिन अभी हुआ नहीं। जो सीएम योगी आज शिक्षा मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, उसे शिक्षा मित्र किस रूप में देखते हैं? सकारात्मक रूप में देखते हैं इतने संघर्ष के बाद, या फिर अभी कुछ और बाकी है, उसे पूरा करने के बाद आप लोग उससे सकारात्मक रूप से देखेंगे? महेंद्र जी। सकारात्मक देखते हैं, योगी जी ने हमारे बारे में सोचा और आशा उम्मीद पूरी करते हैं कि आगे भी भविष्य में हमारे बारे में सोचेंगे। और बस थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हम शिक्षक का सारे मानक पूरे करते हुए भी हमें शिक्षक का दर्जा नहीं मिला, ये हमें थोड़ी सी पीड़ा है और ये उम्मीद करते हैं कि योगी जी हमारे लिए उसको पूरा करेंगे। जी सर, आप लोग टेट भी क्वालिफाई हैं और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षकों को आदेश दिया टेट क्वालिफाई करने का 2028 तक, तो ऐसे में आप लोग की मांग तो जायज है कि आप लोग जब पहले से टेट क्वालिफाई है तो आपको जरूर शिक्षक का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। हाँ जी, हम 2013-14 2021 का टेट सीटेट पास किए हुए हैं 2-3 दिन बाद, और बीटी ग्रेजुएट बीटीसी और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं। शिक्षक का पूर्ण दर्जा हमें प्राप्त है। सुपर टेट में भी हम अच्छा स्कोर लाए थे, लेकिन 6 जनवरी को हमारा एग्जाम था, 7 जनवरी को उन्होंने वो लागू किया था, लेकिन फिर भी हम उसे नहीं कर पाए। कुमार जी भी हमारे साथ हैं। सर, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी साथी लगभग 50,000 हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, एक टीचर की जितनी भी योग्यताएं हैं उन सबको हम लगभग पूरा करते हैं और उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो शिक्षक की पूरी योग्यता रखते हैं।
सर जो ये आंशिक वृद्धि हुई है मानदेय की, ये इसको तो हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि इस इतनी बड़ी महंगाई में इन 18,000 में कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा एक प्रश्न ये आता है कि भाई कुछ लोगों के लिए जो मूल विद्यालय वापसी के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल रखा है, लेकिन वो अभी गतिमान नहीं है। अब ये कहा यह जाता है कि जनगणना की वजह से वो अभी गतिमान नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि कुछ साथी हमारे शिक्षा मित्र ऐसे थे जो 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए हैं। हम माननीय योगी जी से और उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षा करेंगे कि उनके भविष्य को देखते हुए भी उनके लिए भी कुछ करा जाए। और जो अभी तो बात चल रही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, आदेश तो भी हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं वो बता रहे हैं कि 62 साल होने की उम्मीद जो लगभग 100% पूरी होने वाली है। तो मैं तो इन सारी चीजों के लिए, आंशिक वृद्धि के लिए भी, मूल विद्यालय वापसी के लिए भी, जो महिलाओं का अंतर जनपद स्थानांतरण है उसके लिए भी, और 62 साल उम्र होने के लिए भी, और उसके साथ साथ नियमितीकरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आशा करता हूं कि बहुत जल्दी वो हमारी इन मांगों को, और जो हमारी मांग ही नहीं, हमारी आवश्यकता है, हमारे परिवार की आवश्यकता है, हमारे छोटे छोटे बच्चों की आवश्यकता है, और हम 25 वर्ष का अनुभव रखते हुए 25-26 साल हमें विभाग को सेवा करते हुए हो गए हैं। इस दृष्टि को रखते हुए वो हमारा जरूर ध्यान रखेंगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी, जो मंजू रानी चौहान हैं, उन्होंने भी जजमेंट दिया है नियमितीकरण का। तो उसको उसी परिप्रेक्ष्य में अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ नया रास्ता निकाल सकती है, नियमितीकरण का हो और चाहे वो समायोजन का हो। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, इसके मौके पर जो आप लोग पूरे प्रदेश में पौधारोपण का काम कर रहे हैं, ये पर्यावरण के साथ साथ एक अच्छा संदेश देने की भी कोशिश है। मैं एक बात और आपको बता दूं, हमारे थैंक यू भैया। संगठन का प्रदेश स्तर से भी, ये एक हमारे हापुड़ जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के हर जनपद में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह जी के द्वारा ये मुहिम चलाई गई है। उन्हीं के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हर जनपद में एक पौधा माँ के नाम और माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस सभी शिक्षा मित्र साथी जो टेट उत्तीर्ण हैं सभी मना रहे हैं। और इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे कि मान्यवर आने वाले समय में हम शिक्षा मित्रों के भविष्य को बेहतर और सुरक्षित करेंगे। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जरूर सरकार की तरफ से और भी अच्छा फैसला देखने को मिल सकता है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। पिछले वर्ष भी महाकुंभ में हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, गुड्डू सिंह के द्वारा ये आह्वान किया गया था कि हर जनपद से वहां सेवा के लिए जाएंगे। हर जनपद से हमने वहां जाकर के निःशुल्क सेवा भी की। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो भी हो सकता है, जितनी भी छोटी से छोटी बातें हो सकती हैं, हमारे संघ द्वारा की जा रही हैं। बस दुख और दर्द इस बात का होता है कि एनसीटी की गाइडलाइन, एनईपी 2020 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भी इसकी गाइडलाइंस हैं, सहायक अध्यापक बनने की जितनी भी योग्यताएं हैं, हम सब पूरी रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी और अपना बेसिक शिक्षा विभाग भी हम शिक्षा मित्रों को इतनी दूर किए हुए हैं, न जाने क्यों। हमने हर वो मुख्यमंत्री जी के लिए हर वो सहायता की, हमने महाकुंभ में योगदान दिया, हमने पोस्टर अभियान चलाए, हमने न्यूनतम मजदूरी तक की भी मांग रखी, लेकिन आज मिला भी तो केवल 18,000 मिला। लेकिन हाँ, खुशी भी है और आगे के लिए उम्मीद भी है। हमने जो कुंभ चला उसमें पूरे डेढ़ लगभग 33 दिन का था शायद, नहीं जो अपना कुंभ वाला प्रोग्राम था, उसमें लगभग हमने हर जनपद से जाकर के वहां निःशुल्क सेवा की। अपने जितने भी श्रद्धालु गए, हरिद्वार में गए, वहां भी हमने ऐसी सुविधा की अर्धकुंभ में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम हर वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतने नाराज, हमसे रूठे हुए हैं। और हमने तो वो कहावत है कि सब कुछ आप ही के पीछे तो लुटा दिया जीवन, पूरा इस बेसिक को दे दिया। 25 साल से हमारे साथी इस बेसिक में है, कई साथी रिटायर हो गए हैं, कई साथी रिटायर की कगार पे हैं, कई साथियों के बच्चे शादी के लिए हैं, कई साथियों के अपना घर तक भी नहीं बना है। स्थिति वो है
कि मात्र 18,000 अब वो भी अब हुए हैं, और उस 18,000 में अपना घर का एक रसोई का खर्च चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों की शादियों का प्रोग्राम करें, क्या क्या किया जाए कुछ समझ ही नहीं आता कभी कभी। स्थिति वो भी गंभीर है, लेकिन फिर भी हम हंसी खुशी इस दिल से, तहे दिल से आज दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके जन्म दिवस पर ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं कि आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और जल्द से जल्द हमारे शिक्षा मित्र भाइयों का कल्याण करें। लगातार जो सरकार इस वक्त शिक्षा मित्रों को लेकर के चुनाव से पहले एक्टिव हुई है, चाहे मानदेय बढ़ोतरी को लेकर हो, कैशलेस हो, बीमा को लेकर के हो, इसके अलावा स्थानांतरण को लेकर हो, और जो 62 वर्ष वाली खबर चल रही है उसको भी लेकर के हो, तो सरकार लगातार शिक्षा मित्रों के लिए थोड़ा थोड़ा अच्छा कर रही है और उम्मीद है कि आगे कुछ बड़ा भी देखने को आप लोगों को मिल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बड़ा देखने को भी मिलेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, महेंद्र जी, शिव कुमार जी, सन्नू देवी जी, रोहतास कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए।